ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली में 12 अरब रुपए खर्च करके मंदिर बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 350 मस्जिदों का सर्वे भी कराया जा रहा है, ये पता लगाने के लिए कि वो वैध हैं या अवैध हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, क्या है पूरा मामला? किस तरीके से 12 अरब रुपए खर्च करके पहले मंदिरों पर लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बरेली से जिस तरीके से आपने दो बड़ी खबरें बताई हैं, तकरीबन 5 ऐसे बड़े मंदिर होंगे जिसको एक एक करके अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि कैसे उस पर 12 अरब रुपए लगाए जाएंगे। दरअसल बरेली दंगे के बाद जो हमने देखा कि मौलाना तौकीर रजा ने किस तरीके से दंगा फैलाने की कोशिश की, उसके बाद अब बरेली को, जैसे पहले संभल में हुआ था कि संभल में दंगा फैलाया गया और संभल में उसके बाद साक्ष्य निकले थे, सनातन नगरी थी संभल, और उसे किस तरीके से छुपाने की कोशिश कुछ कट्टरपंथियों की तरफ से की गई। वैसे ही ये कहा जा रहा है कि बरेली में कुछ सनातन साक्ष्य हैं जिसे छुपाने की कोशिश कुछ कट्टरपंथियों ने की है। इसलिए ये खबर है कि 350 मस्जिदें जो भी होंगी, 350 से ज़्यादा मस्जिदें हैं बरेली के अंदर, उन सभी का सर्वे होगा। कौन सी वैध है कौन सी अवैध है इसका पता जल्द ही लग सकेगा। लेकिन अब उन मंदिरों के बारे में बताते हैं जिन मंदिरों के बारे में हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि ये मंदिर अब बनेंगे, और इन मंदिरों में 12 अरब रुपए योगी सरकार लगाएगी, क्योंकि देखिए प्रशासन की तरफ से ऐलान तो किया जा चुका है। हालांकि कब तक ये मंदिर बनेंगे उसकी कोई डेट नहीं दी गई है, लेकिन हाँ कौन कौन सा मंदिर बनेगा वो दरअसल बताया गया है। ये 2025-26 में हमने देखा था कि 6 मंदिरों के विकास के लिए पहले ही पर्यटन विभाग की ओर से 11 अरब से ज़्यादा मंजूर कर दिए गए थे, और अब ये ऐलान भी कर दिया गया है कि जब हमने इतने 11 अरब मंजूर किए थे तो कुल मिला के 12 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे इन मंदिरों पे। सबसे पहले मंदिर होगा बड़ा बाग हनुमान मंदिर। ये बड़ा बाग हनुमान मंदिर, इसमें हॉल बनाया जाएगा, धर्मशाला होगा, मुख्य द्वार होगा, परिक्रमा स्थल होगा, लाइटनिंग लगाई जाएगी। जैसे आपने मथुरा में प्रेम मंदिर देखा है उस टाइप का ही बनाया जाएगा, और इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। शासन ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है और बजट में ये स्वीकृत है कि यह मंदिर बनेगा। इसी तरीके से राम जानकी मंदिर बनेगा, और राजेंद्र नगर स्थित राम जानकी मंदिर में ये कहा जा रहा है कि ठीक वैसे ही जैसे बड़ा बाग हनुमान मंदिर में बनेगा वैसे ही हॉल बनेगा, मुख्य द्वार बनेगा, इसमें बड़ा पार्क बनेगा, और राम जानकी की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाएगी। आखिर वो कितने फीट की होगी ये बाद में पता लगेगा, लेकिन इस मंदिर को लेकर भी ये जानकारी है। ठाकुर जी के मंदिर को लेकर भी ये जानकारी है कि मीरगंज स्थित ठाकुर जी के मंदिर में बहुउद्देशीय हॉल होगा, धर्मशाला होगा, लोगों के आने जाने की पूरी व्यवस्था होगी ठाकुर जी के मंदिर में, और उसको पूरी तरीके से कॉरिडोर की तरह आप देखेंगे कि वो बना होगा। उसके बाद है पहलूनाथ शिव मंदिर। ये शिव मंदिर सबसे बड़ा मंदिर होगा बरेली के अंदर, जिसकी जानकारी इस वक्त मिल रही है, और इसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा का पैसा भी खर्च होगा, यानी अरबों रुपए शिव मंदिर पे खर्च होंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा हॉल होगा इन तमाम सबसे बड़े मंदिर से। यहाँ पर कई आश्रम भी बनाए जाएंगे जहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर रखे जाएंगे, इसकी स्वीकृति भी दे दी गई है। सिरोही शिव मंदिर भी बनेगा आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक में, जहाँ पर मुसलमानों की सबसे ज़्यादा संख्या है लेकिन हिंदुओं की संख्या कम है। लेकिन वहाँ पर हिंदुओं की मांग थी कि इससे पहले छोटा वहाँ पर मंदिर था, शिव मंदिर था, अब उसी मंदिर को बड़ा किया जाए, और प्रशासन ने इस मंदिर की मांग को मान लिया है, और अब सिरोही शिव मंदिर यहां पर बनाया जाएगा, और इस मंदिर में भी विश्राम गृह होगा, और करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे, इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। तो ये तमाम वो मंदिर हैं जिसको बनाया जाएगा। 12 अरब रुपए तकरीबन खर्च होंगे। लेकिन ये इतना क्यों खास क्यों माना जा रहा है? देखिए, खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कुछ कट्टरपंथियों ने कुछ साक्ष्य छुपाने की कोशिश बरेली में भी की है, संभल में भी की है, मुजफ्फरनगर के अंदर भी है। कई ऐसे इलाके हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद हमने देखा है कि कितने मंदिरों को उजागर किया गया है, जिन मंदिरों के साक्ष्य तक छुपा दिए गए थे। आपने संभल के अंदर देखा कि संभल में कैसे मंदिरों के अंदर ताले लगे थे, कैसे जो मस्जिदें थी मस्जिदों के पीछे मंदिर बने हुए थे, लेकिन उस पर उसको ढक दिया गया था, और वो इतने सालों से यूं ही समाजवादी पार्टी में ढके हुए थे, और वहाँ पर कोई आना जाना सबकी मनाही थी। लेकिन जब संभल में दंगा हुआ और हमने देखा कि जामा मस्जिद का सर्वे हुआ, उस दौरान के बाद जो योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि कैसे योगी आदित्यनाथ अब पीछे हटने के मूड में नहीं है, अब वो सनातन के साक्ष्यों को खोज के रहेंगे। और ये बात उन्होंने सिर्फ मीडिया के सामने नहीं बोली थी, ये बात उन्होंने विधानसभा के अंदर बोली थी कि हमने 18 से ज़्यादा कूपों को खोजा है, ऐसी कई मूर्तियाँ मिली हैं,
हैं जो काफ़ी साल पुरानी हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि जितनी सनातन नगरी उत्तर प्रदेश के अंदर होगी उसे विश्व पटल पर भी हम लाकर रहेंगे और ये दिखाकर रहेंगे कि कैसे कुछ कट्टरपंथियों ने उन स्थलों को छिपाने की कोशिश की है। तो एक अच्छा कदम है, बड़ा कदम है। लेकिन अब बात करते हैं उन मस्जिदों की जिन मस्जिदों पर कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बुलडोजर चल जी सकता है। बिल्कुल, 350 से ज्यादा कहा जा रहा है कि सर्वे किया जाएगा 350 मस्जिदों का और देखा जाएगा कि वो वैध हैं या अवैध हैं। बिल्कुल, देखिए 350 से ज़्यादा भी मस्जिद हो सकती हैं। 350 मस्जिद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जो मौलाना तौकीर रजा जो मुख्य साजिश करता है बरेली दंगे को लेकर, जो बरेली में हिंसा फैलाई गई, एसएसपी की तरफ से बयान दिया गया है और प्रशासन की तरफ से बताया गया कि 350 मस्जिदें ऐसी थी जहां पर दंगाइयों को ठहराने की व्यवस्था की गई थी। कुल 500 से ज़्यादा भी मस्जिदें हो सकती हैं वहां पर, इसलिए हमने कहा है। लेकिन प्रशासन उन 350 मस्जिद का तो बखूबी सर्वे कराएगी, जिसकी प्रशासन की तरफ से जानकारी भी दी गई है। लेकिन आगे आने वाले समय में 500 से ज़्यादा मस्जिदों का सर्वे हो सकता है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आगे आने वाले समय में ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसकी आधिकारिक पुष्टि तो अभी नहीं हुई है। लेकिन जल्द से जल्द सर्वे का ऐलान हो सकता है, क्योंकि आपने संभल के अंदर देखा था, संभल के अंदर जो स्थिति हमने देखी ठीक वैसी अब बरेली के अंदर हो रही है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है शिवानी कि ताकि उन कट्टरपंथियों में खौफ पैदा हो जो कट्टरपंथ की आड़ में लोगों को आग में झोंकने की कोशिश करते हैं, पूरा का पूरा शहर जला देते हैं। और संभल के अंदर हमने देखा कि कितना बड़ा हिंसा हुआ, कैसे लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई थी। हालांकि बरेली में ऐसी सिचुएशन तो नहीं देखने को मिली, लेकिन हाँ, मौलाना तौकीर रजा ने ऐसी पूरी व्यवस्था कर ली थी कि ऐसे हिंदुओं को टारगेट किया जाए। संभल के अंदर आपने देखा था कि हिंदू मंदिरों को टारगेट किया गया, जो हिंदुओं की दुकानें थी उसे टारगेट किया गया था, वहां पर पत्थरबाजी की गई थी। और बरेली में भी ठीक ऐसी व्यवस्था की गई थी कि हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट करना है, हिंदुओं की दुकानों को टारगेट करना है, हिंदुओं को खास तौर पर टारगेट करना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अब ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं और आगे भी आगे आने वाले समय में भविष्य योगी आदित्यनाथ का ही लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ही उत्तर प्रदेश में बनेगी। ऐसे में उन कट्टरपंथियों के पास कोई चारा नहीं है। कुछ कट्टरपंथी कुछ विपक्षी पार्टियों की आड़ में ऐसे दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, जैसे मौलाना तौकीर रजा, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा का साथ समाजवादी पार्टी के कई नेता देते हुए नजर आए थे। दिखावे के लिए ज़रूर समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित करने का काम किया था, लेकिन वो किस तरीके से उनकी मिलीभगत थी ये सभी ने देखा। और अगर आप ऐसे आड़ में दंगा करने की कोशिश करेंगे तो पुलिस के डंडे तो आप पे बरसेंगे और योगी की सरकार में ऐसा ज़रूर होगा। बरेली के अंदर कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन ने पहले भी कई लोगों को अनुमति नहीं दी थी, जब आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचने की कोशिश बरेली के अंदर कर रहा था। अखिलेश यादव भी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो एयरपोर्ट से वापस हो गए थे। दोबारा जब वो बरेली में गए तो अपने कैसे करीबी के गए थे शादी समारोह में, उनके पुत्र के शादी समारोह में गए थे और उनका ये ऐलान भी हुआ था कि वो जाकर समर्थकों से, तौकीर के समर्थकों से मिलेंगे या फिर उन मुसलमानों से मिलेंगे जो कह रहे हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई और आगे आने वाले समय में ऐसी तस्वीर अगर सामने आएगी तो उसके लिए पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर ली है। हाँ, कुछ लोग जो मौलाना तौकीर रजा का साथ दे रहे हैं और जो सड़कों पे उतरने की बात, यानी बरेली की सड़कों पर उतरने की बात कह रहे हैं, अभी प्रशासन ने पूरी तरीके से अनुमति नहीं दी है और अनुमति होगी तभी वो सड़कों पर उतर पाएंगे, क्योंकि अनुमति नहीं होगी तो जैसे कल हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने अहिर रेजिमेंट के लिए जो प्रदर्शन किया संभल के अंदर, संभल में कितने 30 से ज़्यादा नेता अरेस्ट हुए हैं, वैसे ही बरेली में हो सकते हैं, क्योंकि बरेली में जो कट्टरपंथी सड़कों पर उतरने का ऐलान कर रहे हैं उनके लिए ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को उनका समर्थन होगा। संभल में भी समाजवादी पार्टी का समर्थन था और जब बाइक रैली निकाली गई तो समाजवादी पार्टी के झंडे लगे हुए थे और वो पूरी तरीके से दर्शा रहा था कि कैसे संभल में कट्टरपंथियों के साथ समाजवादी पार्टी नजर आती है। हालांकि एक जो प्रदर्शन था वो अहिर रेजिमेंट के लिए था, एक जो प्रदर्शन था वो मुसलमानों के लिए किया जा रहा था और वो कुछ कट्टरपंथी कर रहे थे, लेकिन पुलिस का डंडा संभल में चला और इसी तरीके से बरेली में भी पुलिस का डंडा अब चलने वाला है। क्योंकि बरेली में भी अगर किसी ने ऐसे प्रदर्शन करने की कोशिश की तो पुलिस उन्हें पकड़ेगी, जेल में डालेगी, जैसा ठीक संभल में हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है किस तरीके से योगी सरकार एक्शन मोड में है, चाहे मंदिर बनवाने की बात हो या मस्जिदों के सर्वे की बात हो। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर ये माहौल कितना गर्माता है, ये एक्शन जो है किस ओर जाता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।